अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 फरवरी 2025। आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए दोस्तों, 2025 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और आपको बता दें फर्स्ट क्लास कैसा रहा। जी हाँ, सभी बच्चे आज कमेंट करेंगे। कल तो कमेंट आप लोग ने उतना किया नहीं है, लेकिन आज सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आपका जो डीएलएड का कॉलेज मिला है। स्पेशली डाइट वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हो, किसी भी डाइट के हो, तो वो कमेंट करके बताइएगा कि आपका कॉलेज कैसा है, फेज 3 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिशन का एक और प्रोसेस हो सकता है ऑफलाइन मोड में। और जो आपकी पहली क्लास थी 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। हमने आपसे बोला कि कभी भी लाइफ में फर्स्ट डे जरूर जाना चाहिए कॉलेज में, और लास्ट डे होता है आपका फेयरवेल पार्टी। ठीक है, ये 2 दिन तो होते हैं ना, तो ये 2 दिन जरूर जाना चाहिए, ताकि जाइए, अपने टीचर का भी इंट्रोडक्शन मिलता है कि कौन से टीचर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और कैसे क्या चलेगा। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और एक और बात, डीएलएड में एडमिशन से लेकर शिक्षक भर्ती तक का सफर कैसा रहेगा, आज इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब शिक्षक भी तो आपको बनना है ना, तो इतनी मेहनत इतना स्ट्रगल किस लिए आखिर आप कर रहे हैं, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट शीट 2025 अपडेट। डीएलएड डॉक्यूमेंट्स कब मिलेगा आपका जो ओरिजिनल सबमिट हुआ है। चलिए पहला कमेंट देखते हैं इस बीच में। सर, जनरल वालों का स्कॉलरशिप भरा जा रहा है कि नहीं। सर, कब तक डेट है। देखिए, जनरल में तो अभी नहीं भरा जा रहा है। लगातार आप कॉलेज से संपर्क में रहिए, जैसे ही शुरू होगा तुरंत अपडेट आपको मिलेगी। स्कॉलरशिप डेट का कुछ करें सर, बिल्कुल अपडेट आप तक आएगी। प्लीज़ प्लीज़ आप बताइए मैं क्या करूँ, क्योंकि पैसे कमाने हैं, तो क्या सही है बताइए। सर, मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ाऊंगी तो तैयारी कैसे करूंगी। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, आप लोग को शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, ठीक है। अगर आप 1 से लेके 12 तक के स्कूल में या 1 से लेके 8 तक के स्कूल में भी अगर आप पढ़ाते हैं, या 1 to 5 में भी, तो ये आपके सिलेबस से मेल खाता रहेगा। ठीक है, जो आपका सिलेबस है इसी अकॉर्डिंग सेट किया गया है, क्योंकि आपको टीचर 1 to 5 में बनना है। ठीक है, अगर आप कोई स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, बोलने की स्किल्स आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डीएलएड में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो बेशक डेफिनेटली आपको 100% किसी न किसी स्कूल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट सेशन हमारा शुरू होगा, ठीक है, अप्रैल से मान लीजिए, या जुलाई से, यहाँ पर आप लोग कोई ना कोई स्कूल को पकड़ेंगे, या आप ट्यूशन क्लासेस लेना शुरू करिए। ठीक है, ताकि आप अपना खर्चा पानी भी निकालिए और कुछ नया शुरू करना है। ठीक है ना। सर, मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ और बीटीसी भी साथ में। ठीक है, वो अलग बात है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा डीएलएड कोर्स में आ गया या डीएलएड बीटीसी कर रहा है, ठीक है, डीएलएड कर रहे हैं आप, तो अब आपका सपना सिर्फ टीचर बनने का होना चाहिए। तो जो भी टीचिंग लाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। सर, रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे। चलिए, 2025 में जो भी अपडेट्स आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब आप लोग एडमिशन पा गए और कुछ नए बच्चे अब इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर मामला रहेगा 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का। ठीक है, आप लोग तो ग्रेजुएशन बेस पर आए हैं, अब नए छात्रों में 12वीं के पास बच्चों को मौका मिलेगा। सर, आपकी क्लासेस कब से चलेंगी, प्लीज सर जी बताइए। देखिए, अगर आपको हमारी क्लास लेनी है तो ये होली के बाद स्टार्ट की जाएगी, तब तक ठीक है, आप लोग एंजॉय मस्ती करिए, पढ़ाई करिए, कॉलेज में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लीजिए। बाकी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8738079216। ठीक है, बाकी क्या फीस लगेगी वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। पर डे कम से कम 1 से 2 क्लासेस आपको पर डे मिलेंगी, और सिलेबस एकदम फिट तैयार किया जाएगा, ताकि पेपर से पहले आपका कम से कम 5 बार मॉक टेस्ट लिया जा सके। कम से कम ये बता रहे, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। मतलब जो मैथ का पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है, अगर आप हमारी पूरी क्लासेस ले लेंगे तो समझ लीजिए जो पेपर आउट होता है, पेपर लीक होता है, आपको लगेगा कि यार ये सारे क्वेश्चन तो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, तो कुछ अलग ही माहौल आपको नजर आएगा वहां पर। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। स्कॉलरशिप की डेट बढ़ाइए सर, प्लीज कुछ करिए। मेरा फिल हो गया था लेकिन लॉक नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, अपडेट्स आएगी स्कॉलरशिप की डेट। जी हाँ बिल्कुल। डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है। देखिए, अब सारा एडमिशन की डेट ओवर हो चुकी है। अब पीएनपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन और आ जाना चाहिए, लास्ट वाला, जहां पर आप डायरेक्ट बेसिस पर, अभी तक क्या था कि डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग के माध्यम से हुआ, तो बच्चों की डिमांड है कि भाई डायरेक्ट ही हम जाए, पैसा दे, कॉलेज में एडमिशन हो। तो देखते हैं, आप किसी कॉलेज से लगातार संपर्क में रहिए। सर, मैंने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया।
जी हाँ, नहीं करवा कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज से बात में रहिए। सर कॉलेज क्लासेस करना ज़रूरी रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके कॉलेज वाले नहीं बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सब कुछ पढ़ाएँगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। स्कॉलरशिप का डेट बिल्कुल बढ़नी चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन कब होगा सर? वेट करिए। सर हम अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे हैं, डेट बढ़ेगा या नहीं सर? तो देखते हैं, एससी एसटी में तो डेट है, प्रत्यावेदन वालों का वेट करना है आपको भी। स्कॉलरशिप का डेट कब तक बढ़ेगा? चलिए अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या डायरेक्ट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है और हुआ भी है। ठीक है सर, फर्स्ट डे पर क्लास करने को बोला था आपने प्राइवेट कॉलेज में, मैं गया था बट कोई बच्चा भी नहीं आया, मुझे वापस आना पड़ा। सर एक ने बोला व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दिए जाओगे, वहीं पर इन्फो मिलेगी जो भी होगा। तो देखिए सभी का कॉलेज अलग अलग टाइप का होता है, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी डाइट के जैसे ही चलते हैं, एक बात याद रखिएगा, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी डाइट के जैसे रेगुलर चलते हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं सिर्फ आपको एग्जाम में जाना पड़ेगा, तो हो सकता है। सर स्कॉलरशिप की डेट बढ़नी चाहिए बिल्कुल। क्या डायरेक्ट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होगा? प्लीज टेल मी सर। चलिए अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी, वेट करिए। फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम कब होगी? जिन लोगों का एडमिशन ठीक है हुआ है, ठीक है, तो आज से 6 महीने के बाद स्कॉलरशिप की डेट बढ़नी चाहिए बिल्कुल। मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करिए, अगर डेट आती है तो ठीक है, नहीं तो इस साल थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है, मैं आपको सही बात बताएं तो इस साल अब मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा प्लीज सर? ठीक है, वेट करिए। सर आपने बोला था कि डायरेक्ट एडमिशन एक बार हो चुका है, सर कब हुआ था? चलिए आप ये देखिए, जो डायरेक्ट एडमिशन आपका हुआ था ये वाली डेट में हुआ था, जो 6 फरवरी से 10 फरवरी की डेट थी, जहां पर एक रैंक से लेकर 3,25,000 के समस्त आवेदित अभ्यर्थी 100% सीटों को भरे जाने का उद्देश्य, ये देखिए ये वाली लाइन थी ना, और सारी सीट्स को क्या कर दिया गया था? जनरल, ये वाला हुआ था। सर जो अभी भी एडमिशन लिए बिना रह गए हैं वो बताएं क्या करें? प्राइवेट में नहीं जाएंगे क्योंकि सीट खाली है सर डाइट में। सर आप मेरे कमेंट का रिप्लाई बहुत कम देते हैं सर, ये क्या है? आप थंबनेल पर थर्ड फेज लिख देते हो जबकि कुछ है ही नहीं, बता रहे पीएनपी बची सीट का क्या अचार डालेगी। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप लोग कॉलेज से संपर्क में रहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होना था वो हो चुका है, ठीक है। अगर कोई ऑफलाइन एडमिशन लिया जाएगा तो कॉलेज वाले वो डायरेक्ट बेसिस पर लेंगे, अगर आपको डायरेक्ट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आप कॉलेज जाइए, वहां से संपर्क में रहिए, तभी काम हो पाएगा, याद रखना है, ठीक है, घर बैठे नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हो गई है। उसके बाद डीएलएड प्रथम सेमेस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपको जो पढ़ने हैं अभी। बाल विकास शिक्षण अधिगम, विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन, हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर। उर्दू बच्चे ऑप्शनल में ले सकते हैं, या तो आप संस्कृत लीजिए उर्दू लीजिए। आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पर इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? इंग्लिश आपको सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों एक और बात, कुछ न्यूज़पेपर की अपडेट। फेसबुक पर वीडियो 30 दिन तक रहेगा, जो ये लाइव वीडियो है ना उसकी बात हो रही है। मंत्री के बयान से बिजली कर्मियों में आक्रोश है, तो प्राइवेटाइजेशन का भाई विरोध है। बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक, कल से भरे जाएंगे आवेदन, ठीक है। भीड़ अपार, संख्या 56 करोड़ पार हो गई। देख सकते हैं महाकुंभ में लगातार 5वें दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, देख सकते हैं भाई। अब डेट खत्म हो रही ना, जैसे कि शिवरात्रि, उससे पहले डीयू मार्च अप्रैल में जॉब मेला आयोजित करने की कर रहा है तैयारी। विश्वविद्यालय में 10 से 21 फरवरी तक प्लेसमेंट व इंटर्नशिप ड्राइव का हो रहा है आयोजन। दिल्ली में अब रेखा राज, जी हाँ दोस्तों, वहाँ की नई मुख्यमंत्री आपके सामने। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है ना। बाकी आप लोग हमारे कोर्स में जुड़ेंगे तो अच्छे से सीखेंगे हम लोग। अब देखिए क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल कि जो हमारा वैकेंसी आती कैसे आती है, क्या बेसिस है यूपी में शिक्षक बनने का? देखिए 60% आपका सुपर टेट से लिया जाता है और 40% आपका लिया जाता है एकेडमिक। एकेडमिक में आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और अभी जो आप डीएलएड करेंगे उसका, सबका 10-10% लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 70% थे तो 7 नंबर, मान लीजिए इंटर में 85% थे तो 8.5 नंबर, जो भी वो परसेंटेज उसको 10 से बात करिए। ग्रेजुएशन में 70% थे तो 7 नंबर, डीएलएड में 90 बन जाएंगे आपके, तो यहाँ पर 9 नंबर। ये सारे नंबर को जोड़ के और 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, उस हिसाब से जैसे मान लीजिए 150 में 100 नंबर पाया, 100/150 गुणे 60%, एक जीरो से ये जीरो कटा, 15 चौके 60, 10 गुणे 4 40,
तो यहाँ से आप 40 नंबर ये ले आएंगे प्लस ये जोड़ लीजिए, तो ऐसे मेरिट आपकी बनेगी। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, ठीक है? तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट।